हमारे साथ है डीडवाना के विधायक जो आज पूरे दिन डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को लेकर आज सक्रिय दिखाई दिए। शेरानियाबाद, छोटी खाटू, तोशिना और फिर मौलासर, 4-5 जगहों का आज आपने दौरा किया है। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को लेकर आज बैठक थी, क्या पाया आपने और किस लिए दौरा किया गया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में जो बजट है और जो काम है उनका इन्होंने वर्गीकरण ही नहीं कर रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई भी बजट आता है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी ये सब मेंशन होती है। ये तो सीधा ही लिख रहे हैं। इसलिए शेरानियाबाद, छोटी खाटू, तोशिना, मंडूगरा और मौलासर, ये 5 सीएससी हमने विजिट करी है। पांचों की कहानी लगभग एक ही है। और मंडूगरा की तो बहुत हालत ख़राब है। वहाँ तो एक डॉक्टर साहब थे, सबसे बड़ी बात हमने उनको पूछा कि आपके ओपीडी आईपीडी क्या है, तो जो ओपीडी जहाँ 300 होता था वो अब 17, 16, 15 हो गए ओपीडी। कारण पूछा तो कहा कि ये 5 किलोमीटर दूर है, न कोई साधन है और न कोई डॉक्टर है। एक डॉक्टर है, वो कह रहा है मैं क्या करूं साहब, वो चला जाता है तो कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से राजनीतिक रूप से और खाली अपना नाम हो जाए उस उद्देश्य से किया हुआ अस्पताल है। जबकि पिछले बार मैं एमएलए था तो जो सीएससी थी उसके लिए ज़मीन हमने दी है। वहाँ 6 बीघा ज़मीन थी, अलॉटेड ज़मीन थी। उसके बावजूद जीत करके और उस अस्पताल को बाहर ले जाया गया और जनता की दी हुई सुविधा छीन ली। और जनता आज व्यावहारिक रूप से आप मंगा लीजिए, आप खुद जाइए और वहाँ पूछिए उनको कि लास्ट ईयर आपकी जब वहाँ सीएससी चलती थी, जब ओपीडी कितनी थी, आज कितनी है। तो मरीजों को मजबूरी में, साधनों के अभाव में खाटू, तोशिना और कुचामन जाना पड़ता है। क्यों कि न तो वहाँ सुविधाएं हैं सीएससी जैसी, न डॉक्टर हैं और न साधन है। कोई आदमी, गरीब आदमी चला भी जाए तो आए कैसे 5 किलोमीटर, और जब मरीज है तो 5 किलोमीटर पैदल कैसे जाएगा। ये सोचने के विषय थे, नहीं सोचे गए। ये मैं कोई ऐसे नहीं है कि वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मैं उनके खिलाफ, इसलिए ये जनता का दुख है। और ये दुख पहले भी हमने गाया और आज सामने आ गया। मौलासर में भी कई अनियमितता देखने को मिली। आपकी जो बैठक थी उस बैठक में नोट किया गया था कई बातों को लेकर अनियमितता। देखिए, अभी हमने प्रारंभिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मुझे तो खेद के साथ कहना पड़ रहा है, सारे अस्पतालों में एक ही जवाब मिला, साहब हम ऐसे ही करते रहें। सरकार का एक सिस्टम है, आरटीपीपी एक्ट लागू है, टेंडर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आजकल सारे ऑनलाइन होने लग गए। उसके बाद में 3 कोटेशन लेने का सिस्टम है और जो चीज़ आप ले रहे हो उसकी प्राथमिकता भी तय होनी चाहिए। अभी तो आज तो इनको खाली वैधानिक चेतावनी दी है कि भाई अगली मीटिंग से पहले इसको सुधार लो। इमरजेंसी की है तो उसको हमने अधिकृत किया है, एसडीएम साहब को भी, एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के, और ये उनका क्रय कर लें और अन्यथा मतलब जो है अगली मीटिंग पुटअप कर दें। और हम हर 2 महीने से एक मीटिंग करेंगे। अभी हमने 4 किया, अगले सप्ताह में 3 और करेंगे, फिर अगले महीने में 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे। हर बाई मंथ जो है हम करेंगे। आप यहाँ के स्थानीय विधायक है, प्रोटोकॉल भी है, आपके साथ एसडीएम है, तहसीलदार है, बीसीएमओ है और स्थानीय प्रशासन है। लेकिन भाजपा के हारे हुए नेता कई जगह पर उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, कई जगह पर उनको देखा गया और वो अनुशंसा भी करते हैं। ये क्या चक्कर है? बड़ा मुद्दा है। अभी तो मुझे लगता है अज्ञानता ही है, अज्ञानता ही है। मैं जाकर के कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, आप बताइए। मैं एमपी की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाऊं, लोग मुझे क्या कहेंगे, बताइए आप। मैं थाने में जाकर के थानेदार की कुर्सी पर बैठ जाऊं, मुझे क्या कहेंगे लोग, बताइए आप। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। 25 साल हमने काम किया है। पार्टी को सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके काम करना चाहिए। चुनाव तो 7 लोगों ने और भी लड़ा है, वो भी कल को कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएंगे। तो नज़ीर ऐसे, मैं चुनाव हारा जबकि मैं तो एक्स एमएलए था, मैं कभी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया?
मतलब बहुत सारी केंद्र में बीजेपी में था, केंद्र में हमारी सरकार थी, तो इसको मतलब मुझे एम्स में जाकर के बैठना जाना चाहिए। यहाँ केंद्र सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ जाकर के फीता काट देना चाहिए मुझे। यहाँ सड़कें बनी हैं NHAI की, यहाँ मतलब जो है जो हमारा रोड फंड आता है CRIF का, क्योंकि सरकार हमारी थी, मैं XMLA था, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हुआ था, मुझे उसका फीता काट देना चाहिए। ऐसे नहीं होता। तो इसलिए अभी इनकी क्या कार्यशाला लगानी चाहिए पार्टी को, इनको बताना चाहिए कि जहाँ पार्टी की जगह जगह क्यों फजीत करवा रहे हो, क्यों फजीत करवा रहे हो? आप एलिजिबल हो तो करिए, आप क्यों नहीं करिए आप, पहले एलिजिबल तो हो आप। जिस जिस क्षेत्र का मैं एलिजिबिलिटी नहीं है मेरे पास, वहाँ मुझे कोई अधिकार नहीं है। चुनाव तो हर कोई लड़ता है, फार्म भरता है, हर कोई लड़ता है। भजनलाल मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरीके से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अब विधायक कोटे का बजट अब आया, 5 करोड़ रुपए अभी जारी हुए हाल ही में, लेकिन 1 महीने पहले यहाँ के जो हरे विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने कई ट्यूबवेल जगह बांट दी थी, कई जगह विकास के काम बांट दिए थे, कई गाँव में बुला बुला कर दी गई थी ट्यूबवेल। तना जी, मेरा जितना ज्ञान है, आपका गांव बेरी है और आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत जागरूक हो। आपके गांव में एक ट्यूबवेल खुदा है, वो ट्यूबवेल पहले से ही सैंक्शन था, फेल्योर हो गया, उसकी क्रेडिट हर कोई ले रहा है। तो अब उसका तो मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। मैं तो मेरे हाथ से, मेरे विभाग के बनाए हुए सड़कों के, मेरे मंत्री रहते हुए 22,000 सड़कें बनाई, उनका भी मैं उद्घाटन नहीं कर पाया, क्योंकि हम उद्घाटन के लिए नहीं बने, हम क्रेडिट के लिए नहीं बने, हम जन सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए बने, जनता को कैसे फैसिलिटेट करें उसके लिए बने, जनता के दुख दर्द में कैसे काम है उसके लिए। हमारी फोटो छपे नहीं छपे, हम फीता काटे नहीं काटे, हमारा बोर्ड लगे नहीं लगे, ये हमारे लिए, हमारे उसमें जनसेवा में नहीं है। हमारे जनसेवा में है कि गरीब कल्याण कैसे हो। जनता जो पीने के पानी के लिए परेशान है, प्रभारी मंत्री उनके पास जाओ, और जो 120 घंटे से पानी आ रहा है उनको पानी दिलाओ, आपकी सरकार है। जब समझ में आएगा कि सरकार काम कर रही है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ऐसे लोगों को, मैंने आपको कहा कि जब मैं ही चूक करने लग जाऊं, ये अली खान जी मेरे साथ घूम रहे हैं, हरे हुए सरपंच हैं, ये लगाए अपना बोर्ड, पिता काटे, कौन रोक रहा है इनको? कौन सा मुकदमा दर्ज हो रहा है? कोई मुकदमा दर्ज नहीं। मैं MLA लेट का पैसे दे रहा हूँ सरपंच जी की पंचायत में, काटे नहीं, मेरे को बुलाए नहीं बुलाए, काट दें, कौन सा मुकदमा दर्ज हो रहा है? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मर्यादाओं का और नियमों का ध्यान रखना हर जागरूक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अनुशासित पार्टी है, उनसे तो उम्मीदें ज्यादा हैं, और सत्ताधारी दल है और उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए उनको मर्यादा का, नैतिकता का और झूठे क्रेडिट लेने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप बार बार ये कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है, अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। आप 3 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, इस बार केवल आप विधायक है, वो भी निर्दलीय। तो आपको अटपटा नहीं लगता है कि पिछले कार्यकाल में इस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा अंतर है? मैं पहले इसी हॉस्पिटल में आता था, आप मेरे कई बार इंटरव्यू लिए हुए पिछले 25 साल में। पहले के तनाव में अब तनाव में कमी है ना, क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ, और आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत काम करूँ। अब मैं मेरे उन जनता को जिसने मुझे चुना है, उनके हितों के लिए जा के लड़ रहा हूँ। मैं 10 साल तक भी मेंबर था इसी कमेटी का, मैं एक दिन भी नहीं आया, ये मेरी फेल्योर थी। लेकिन अब मैं हर जगह जा रहा हूँ। अभी कल कमेटियाँ थी, उसमें ACS ऊर्जा थे, MD अजमेर विद्युत के थे, उत्पादन के थे, वितरण के थे, प्रसारण के थे, सबके MDs थे। और मैंने जो व्यवहारिक प्रॉब्लम थी वो रखी। एक अच्छा मौका मिला, विधानसभा में 100 क्वेश्चन मेरे लग जाएंगे 3 तारीख से पहले। अब मैं एक उदाहरण दूँ, एक जवाब आया है मेरे पास में, यहाँ 3 मेरे से पहले जो माननीय विधायक थे, बहुत सम्मानीय हैं वो, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो क्रेडिट लेते थे कि हमने एक तो मौलासर में कृषि महाविद्यालय खोल दिया, एक खाटू में कृषि एक महाविद्यालय खोल दिया, एक डीडवाना में गर्ल्स कॉलेज खोल दिया। उसका जवाब मैं आपको दूंगा। मेरे को अभी भी आया है 7 दिन पहले जवाब। 14 पद स्वीकृत हैं, 11 पद स्वीकृत हैं, एक भी पद स्थापित नहीं है। ऐसा कॉलेज तो डीडवाना में ही मिल सकता है। देखिए, हाल ही में एक पुलिस थाने का उद्घाटन हुआ था, उसमें आपका बयान आया था कि वो
एक सरकारी भवन था उसको काम में लेकर थाने को बनाया गया है। लेकिन आप पर आरोप लगाया है, बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले लगा रहे हैं कि आपने सरकारी भूमि पर निजी कॉलेज बना ली, उस पर कब्जा कर रखा है। अगर कोई अज्ञान हो तो उसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मतलब जो कंपैरिजन है वो शिक्षा का मंदिर था, शिक्षा का मंदिर है, और राज्य सरकार ने बजट से दिया है। किससे दिया है? बजट से। ये पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राज्य सरकार की स्कीम है, उसमें ये कॉलेज दिया हुआ है। बाकायदा बजटरी प्रोविजन करके दिया हुआ है, और बाकायदा सक्षम स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसकी स्वीकृति है। अगर वो अज्ञानता अगर पूर्व विधायक में और जो चुनाव लड़े उनमें है तो भैया उनको तो उनकी पार्टी सुधारे, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। जहां तक थाने का सवाल है, मैं आज भी कह रहा हूं कि थाना मतलब पुलिस ने जबरदस्ती जनता के सामुदायिक भवन पे कब्जा किया है, मेरा आरोप है। और रैन बसेरा था, उस पर कब्जा किया है। अगर बीजेपी के इतने ही दमदार नेता हो तो अब तक 6 महीने थाना बना देते नया। आपकी सरकार है, बनाते, उसमें शिफ्ट कराते, फिर फिता काटते। हम भी कहते कि चलो आपको अधिकार नहीं था, काटा, हम ताली बजाते नीचे बैठ करके। काम करिए भाई साहब, खाली फेसबुक ट्विटर इससे नेता नहीं बनता है। यूनुस खान निर्दलीय जीता है तो जनता के दिलों में है, जनता के चरणों में बैठा है, जनता के माथे पर नहीं बैठा है। जनता के माथे पर बैठने की कोशिश मत करो, ये जनता है, सब जानती है। और राजेश खन्ना की फिल्म है, पब्लिक है, सब जानती है। तो कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, पब्लिक जानती है। इसलिए क्यों उनको हीरो बना रहे हो मेरे मुंह से? तो आपसे भी मेरा आग्रह है, आप वरिष्ठ पत्रकार हो। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा, टेस्ट दिला रहे हो। आखिरी सवाल पूछूंगा। राजस्थान और भारत की राजनीति में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी में बदलाव देखने को मिला है, राजस्थान में लगातार मिशन 25 पूरा हुआ था, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार 11 सीट खो दी। क्या कारण है, क्या लगता है आपको कि किस वजह से सीटें गई है, किस वजह से नागौर गया? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन का है, उनका आंतरिक मामला है। इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी जरूर कहूंगा, मैंने स्टडी की है 3 सीटों की, बांसवाड़ा, नागौर और सीकर। सीकर का जो प्रत्याशी है वो लगातार लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा भी आ रहा है, और कई बार लोकसभा में जमानतें भी जब्त हुई हैं। अगर 2 राजनीतिक दल, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को नकार करके और एक थर्ड फ्रंट के आदमी को जो लगभग प्रायः समाप्त हो गया, जिसकी विचारधारा, उसको सांसद बनाया है वर्षों बाद। अमरा राम जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो ये एक सोचनीय विषय है। बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस के स्थापित नेता थे, बीजेपी और सारी कांग्रेस को बीजेपी में ले आए, और बीजेपी सत्ताधारी दल था, लगातार जीत रहा था। वहां पर एक ट्राइबल पार्टी जो कल की पार्टी है, वो अगर 2.5 लाख से वोट से जीतती है तो ये दोनों पार्टियों के लिए सोचनीय विषय है। कांग्रेस तो साथ में थी उनकी दोनों की। नहीं, वहां कांग्रेस का प्रत्याशी था सर, प्रत्याशी था, लेकिन वो फार्म नहीं उठाया था। मतलब कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों है, तो मैं कह रहा हूँ आत्ममंथन करना चाहिए। मैं कांग्रेस पर आरोप थोड़े लगा रहा हूँ, मैं बीजेपी पर भी नहीं लगा रहा। इनको आत्ममंथन शीर्ष नेतृत्व को करना पड़ेगा। तीसरा नागौर है। नागौर में आरएलपी के जो माननीय संयोजक हैं वो अकेले विधायक बने, बड़ी मुश्किल से 1800 वोटों से जीते हैं। उनका संगठन भी पूरे जिले में नहीं है, वो भी मानते हैं इस बात को। उसके बाद में उनकी जीत हुई है, तो ये जीत तो आरएलपी की बड़ी जीत है, क्योंकि लोगों ने आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर वोट डाला है। कांग्रेस समर्थक थी और उसके बावजूद ये सीट हारे हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं दे पा रही है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा लगातार से। 2 बार से बीजेपी इतना क्या डर है, जब मोदी जी का बड़ा चेहरा है, उनकी 10 साल की पॉपुलर सरकार है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तो फिर कैंडिडेट क्यों नहीं दे पा रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। नागौर में तो माननीय CR चौधरी साहब भी जीते हैं, माननीय हमारे दांगावासी भी जीते हैं, और हमारी जीत होती रही है बीजेपी की। जब हम लोग थे, दोनों बार में मंत्री था, जीते हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर आ गया जो आज इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, या इनकी पार्टी पिछड़ती जा रही है? 10 में से 9 सीटें लाए, आज ये पिछड़े। तो ये उनको सोचना है, ये उनको सोचना है।
और ढींढवाना में तो उनको ज़्यादा सोचना है, क्योंकि मैं जिस मुकाम पर था, बीजेपी में था, उससे 18 के चुनाव में और नीचे आ गए, और उससे नीचे आ गए। और मुझे लगता है संगठन तो मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ 3-4 लोग दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार चुनाव होगा तो क्या होगा, या तो ऊपर वाला भगवान जाने या जनता जाने। मैं तो इस पर टिप्पणी करूंगा नहीं। यूनुस खान का कारवां निर्दलीय आगे बढ़ेगा या कोई पार्टी को लेकर आपके मन में कुछ विचार है, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं? देखिए, मेरी प्राथमिकता जनता है, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे भी पता था और जनता को भी पता था मैं निर्दलीय हूँ, और निर्दलीय की सरकार नहीं आती, ठीक है सब। तो ये जनता ये सोच करके वोट दे रही थी कि ये व्यक्ति सरकार आए या नहीं आए, सरकार में आए या नहीं आए, किसी के साथ एसोसिएट हो या नहीं हो, लेकिन हमारे हितों की रक्षा करेगा, वो काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ और करूँगा। पंचायत और नगर पालिका को लेकर बताएं नहीं कि अलग कैंडिडेट खड़े होंगे या पार्टी के साथ? देखिए, अब फैसला लेने का अधिकार तो मेरे पास रहा ही नहीं ना, ये तो सारा जनता के पास है। जनता जो कहेगी कि वे अपने थर्ड फ्रंट में लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, ये जो कहेगी इसके साथ लड़ो, उसके साथ लड़ो, अपने मत लड़ो, इसको सपोर्ट करो, जो जनता कहेगी। पंचायतवार और वार्डवार जनता के फैसले प्रभावी होंगे। मेरी व्यक्तिगत न तो कोई महत्वाकांक्षा है। अभी एक मंत्री ने कहा है कि मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं जो फूंक से पानी ला दूं, प्रभारी मंत्री भी है यहाँ। और उन्होंने ही ये कहा कि यूनुस खान की महत्वाकांक्षा है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है माननीय मंत्री महोदय। मैं 10 साल, आप तो अभी मंत्री बने, मैं 10 साल रहा हुआ हूँ, अब मैं सेवा कर रहा हूँ, और जनता प्यासी है तो उसकी बात तो मैं हर मेरे पास अधिकार है उसमें रखूंगा। मुझे धरना देगा तो रखूंगा, मीडिया में जाना होगा जाऊंगा, विधानसभा में जाना, जनता के लिए जो लड़ाई है लड़ूंगा। वो मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से मेरा ये हाथ जोड़ता हुआ फोटो लीजिए जी, मैं हाथ जोड़ता हुआ दिखा दूं, ये पकड़ो, ये कन्हैया लाल जी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। ये ढींढवाना की जनता बहुत परेशान है, पीने के पानी के लिए परेशान है, और आप प्रभारी मंत्री भी हो और पीने के पानी के भी मंत्री हो। कृपया करके 4000 करोड़ रुपए वसुंधरा राजे की सरकार ने यहाँ खर्च किए इस जिले में, वो पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे। तो मेरी महत्वाकांक्षा था मत पूरी करना, मेरे तो जो अपराध हो उसका दंड देना, लेकिन मेरे पेटे इस जनता को दंड मत दो। आप प्रभारी हो, पानी पिलाओ, ये सुना देना। तो ये थे ढींढवाना के विधायक यूनुस खान, जो पूरे एक्शन मूड में है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ढींढवाना की राजनीति क्या रंग लाती है। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, नागौर।